प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 हिंदी का पाठ 12 पढ़ेंगे। तो सब बच्चे बुक निकालें अपनी अपनी और देखें, मिलाएं। मैं जहाँ जहाँ पढ़ रहा हूँ उसको मिलाएं। पेज नंबर 69 निकालें सभी बच्चे। तो देखें, ये छोटी सी कहानी है, टाइगर हिल पर फहराया तिरंगा। मैं इसका आपको क्वेश्चन आंसर पहले भेज चुका हूँ। आज मैं इसका वीडियो बना के आपके कल भेजूंगा, ठीक है। तो आप मिलाइए। ईश्वर हर इंसान को जीवन में एक बार कुछ खास करने का मौका देता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही खास मौका आया। बात वर्ष 1999 की है। मैं अपने एक जीवन की शुरुआत कर रहा था, ठीक। 5 मई 1999 को मेरी शादी थी। मैं शादी के लिए अपने गांव गया हुआ था। 20 मई को जम्मू वापस ड्यूटी पर लौटा तो पता चला कि मेरी बटालियन कारगिल कूच कर गई है। यह मेरे जीवन का एक सुनहरा पल था। वह पल था जिसमें मुझे अपने देश की सेवा करने का मौका दिया। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ। मुझे गर्व है अपने माता पिता पर, जिन्होंने मुझे देशभक्ति सेवा के लिए प्रेरित किया। हमें जंग के मैदान से खबरें मिल रही थीं। हमारे कई जवान शहीद हो चुके थे। इसी दौरान टाइगर हिल पर फतह करने के लिए घातक टुकड़ी का गठन किया गया। मुझे भी इस टुकड़ी में शामिल किया गया। सबसे अच्छी बात यह थी कि मुझे इस टुकड़ी में सबसे आगे चलने का मौका मिला। 2 जुलाई को हमने टाइगर हिल के लिए चढ़ाई शुरू की। हम 5 जुलाई को इस पहाड़ी पर चढ़ गए। रास्ता बहुत कठिन था, बर्फीली आंधियां चल रही थी, पर हमारे बुलंद हौसले के आगे हम मुश्किल आसान होती जा रही थी। हम सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जा रहे थे, ठीक। अब आगे है, हम आगे आगे बढ़ रहे थे, तभी दुश्मन सेना ने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। दुश्मन सेना के 8 जवान मारे गए, ठीक। दुश्मन सेना के 8 जवान मारे गए। हम केवल 7 जवान थे, लेकिन हमारे हमलों से उन्हें लगा कि हम 7 नहीं बल्कि 700 हैं। इसी बीच जब दुश्मन टुकड़ी थोड़ी करीब आई तो उसे पता चल गया कि हम केवल 7 हैं। हमारे लौटकर आने कमांडर को इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। आधे घंटे बाद उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। हमने तय किया कि जब वे थोड़ा पास आएंगे तो हम फायर करेंगे। इसी बीच हमारे पास गोली बारूद की कमी होने लगी। नीचे से सप्लाई नहीं हो पा रही थी। दोनों ओर से फायरिंग जारी थी। जंग में हमारे 6 साथी शहीद हो गए। वे खुद तो हमेशा के लिए सो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने दुश्मन सेना के 35 सैनिकों को मार गिराया। मेरे शरीर से खून बह रहा था। मैं गंभीर रूप से घायल था, लेकिन मुझे दर्द का तनिक भी एहसास नहीं था। उस समय मेरे ज़हन में केवल तिरंगा लहरा रहा था। साथियों के शव चारों ओर पड़े थे। तभी दुश्मन सेना के सैनिक आए। हमारे शहीदों के शवों पर वे दोबारा गोलियां की बौछार करने लगे। उन्होंने हमारे शहीदों के शवों को बूट से धक्का दिया। वे हमें गालियां भी दे रहे थे। मैंने उन्हें बात करते सुना। उनके अफसर ने हमारी चौकी को नष्ट करने का आदेश दिया था। मैं चुपचाप पड़ा था। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि मैं जीवित हूँ। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे बस इतनी देर के लिए जीवित रखो कि मैं नीचे चौकी में जाकर अपने साथियों को दुश्मन के इरादों की जानकारी दे सकूं। इस दौरान दुश्मन देश के अफसर ने अपने साथियों से कहा कि शवों के पास मौजूद राइफलें ले आओ। उन्होंने हमारी राइफलें उठाई और दोबारा शवों पर गोलियां की बौछार कर दी। उन्होंने मेरे ऊपर भी गोलियां चलाई। उन्होंने मेरी छाती पर गोली मारी, लेकिन मेरी शर्ट की ऊपरी जेब में पर्स था। उस पर्स में सिक्के थे। दुश्मन की गोली सिक्कों से टकराकर वापस हो गई और मैं बच गया। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी, वह मेरी जान बचाना चाहता था। दुश्मन हमारी राइफलें लेकर भागे।
मेरे पास एक हथगोला बचा था, मैंने दुश्मनों पर हथगोला फेंक दिया। उसके फटते ही दुश्मनों में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि नीचे से भारतीय फौज आ गई, लेकिन किसी ने कहा कि शायद 7 में से कोई एक जीवित बच गया हो। तभी मैं पास में पड़ी एक राइफल देखी। मेरा एक हाथ बेकार हो चुका था। मैंने दूसरे हाथ से राइफल उठाई और उनके 4 जवानों को मार गिराया। मैंने उठने की कोशिश की और घूमकर चारों ओर फायरिंग कर दी। उन्हें लगा कि नीचे की से फौज आ रही, वे भाग गए। मैंने अपने साथियों के शवों को ध्यान से देखा। मुझे लगा कि शायद इसमें कोई मेरी तरह जीवित हो, लेकिन वे सब शहीद हो चुके थे। मैंने नीचे की चौकी पर पहुंचने पर फैसला किया ताकि दुश्मनों के इरादे विफल कर सकूं। नाले के सहारे नीचे लुढ़क गया। यह सब काफ़ी मुश्किल था। नीचे आते ही मैंने अपने साथियों को देखा। मैंने कमांडर की को आवाज़ दी। मेरा एक हाथ टूट गया था। पूरी पोशाक चिथड़े चिथड़े हो चुकी थी। मेरी हालत देखकर उन्हें लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। मैंने उनसे कहा, सर, यहाँ हमला होने वाला है। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना सीईओ को दी। मेरा फर्स्ट एड हो चुका था लेकिन खून बहना जारी था। सीईओ साहब के पास पहुंचने तक 7 बज चुके थे। उस समय मैं बोल रहा था, लेकिन आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने अधिकारी को पहचान नहीं पाया, पर मैंने उनको ऊपर से सारी घटना बता दी। उन्होंने तुरंत रणनीति बनाई, जवानों को तैयार किया। उसी रात हमने टाइगर हिल पर फतह का तिरंगा लहरा दिया। तो यह एक सैनिकों की कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। इसमें समझने का है, देखो, पर जिससे उन्हें कारगिल युद्ध में शानदार वीरता दिखाने के लिए देश में सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कहानी को फिल्म लक्ष्य और एलओसी कारगिल में बड़े सुंदर ढंग से दिखाया गया है। ये इस लड़ाई को 2 पिक्चरों में बड़े सुंदर ढंग से दिखाया गया है। आप लोगों ने देखी भी होंगी पिक्चर, ठीक है ना? तो मैं इसका वीडियो आपको कल भेजूँगा, जिसको आप समझ लीजिए। अपनी बुक खोल के ज़रूर उस पर उंगली रखते जाएं, पढ़ते जाएं, समझें, और ना समझ में आए तो हमसे पूछें।